आपकी स्क्रीन के बगल में एक वीडियो चल रही हुई जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी का झंडा है, खूब अधिक पटाखे फूट रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ है। असल में कल अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलती है, रिहाई नहीं है बल्कि बेल है। गौरतलब है कि वो शराब घोटाले मामले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीते 21 मार्च को उनकी ईडी गिरफ्तारी करती है, जिसके बाद वो रिमांड पे जाते हैं और फिर रिमांड के बाद 1 अप्रैल को वो तिहाड़ जेल चले जाते हैं। फिलहाल कल ही उनको चुनाव के लिहाज से जो है जमानत मिली है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की दलील थी, उनकी अर्जी थी कि किसी भी तरीके से हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल को रिहाई दे दिया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर तमाम विवेचना करता है और फिर उनको कल रिहाई दे देता है। सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल दिवाली के समय सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उनकी पार्टी पहुंचती है और कहती है कि दिवाली में पटाखे नहीं फूटेंगे। उनकी ये दलील रहती है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जो वातावरण है, जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और पटाखे नहीं फूटने से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक ठाक रहेगा, लोगों को सांसों की तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपका कहना ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ ख़राब हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, लोगों को तकलीफ होती है सांस लेने में। लेकिन कल आपकी वो दलील कहाँ थी? जब आप छूट कर आते हैं तो लाखों के प्रशंसक, लाखों की भीड़ में और लाखों पटाखे आपके प्रशंसक फोड़ते हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता फोड़ते हैं। लगातार आप जो माइक लेके लोगों का आभार व्यक्त कर रहे थे कि करोड़ों हिंदुस्तानी, करोड़ों देशवासी हमारे साथ हैं, उन्होंने बजरंगबली से हमारे लिए प्रार्थना की, जिसकी वजह से मुझे रिहाई मिली है, बेल मिली है। उसी माइक से आप कह भी सकते थे सर जी कि आप लोग पटाखे मत जलाइए। आप जेल से निकलने के पहले ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह सकते थे कि खुशी में तुम लोग पटाखे मत जलाना, इससे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाएगा, लोगों को सांसों की तकलीफ होगी। जब आप दिवाली के समय करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए या फिर आहत करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और दलील पेश करते हैं कि दिवाली के समय सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए, उसी तरीके से आप कल माइक से कह भी सकते थे कि हमारे जो प्रशंसक हैं, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पटाखे नहीं फोड़ेंगे। आप ये कह सकते थे कि आप अति उत्साह में ऐसे कोई कदम मत उठाइए जिससे आम जनता को परेशानी हो, तकलीफ हो। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का या फिर यूँ कहें कि दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब रहता है। जो वहाँ पे वायु की गुणवत्ता है वो बेहद ही ख़राब होती है। अमूमन समस्याएं आती हैं, लोगों को सांसों की तकलीफ होती है। इसी की वजह से दिल्ली में ऑड इवन नंबर की गाड़ियां भी चलती हैं। तो ऐसी समस्याओं को आप जानते हैं, आप वहाँ पे प्रदेश के मुखिया हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप एक गुहार ये भी लगा सकते थे। अब इसी को लेके लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भाजपा के निशाने पर हैं। भाजपा के तमाम जो सक्रिय वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सभी कल से ट्विटर पे ट्वीट करके उसी पटाखे वाली वीडियो लगा के लगातार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में 4 सीटों पे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीट पे कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारी है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीट है और उसी लिहाज से अब जब केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, अब देखने वाली बात होगी कि बचे 4 चरणों में किस तरीके से इंडिया गठबंधन को उनका साथ मिलता है और उनके आने से किस प्रकार से राजनीति में एक नई उबाल आती है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साहित हैं और बीजेपी भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी भी लगातार पूरी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ चुनावी मैदान में है और जो इंडिया गठबंधन है
वो लगातार रोड शो और जो तमाम दिन का ये मिली जुली कह सकते हैं कि गठबंधन है, बहुत सी पार्टियां इसमें शामिल हैं, सभी नेता मंच साझा कर रहे हैं। कन्नौज में आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव किस तरीके से वहाँ पे उनका रोड शो था, जहाँ पे संजय सिंह भी पहुँचे हुए थे और तमाम बड़े नेता मंचासीन थे। अब आगामी लोकसभा का जो परिणाम आएगा वो 4 जून को आएगा, लेकिन 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के समक्ष पेश होना है और फिर उनको पुनः जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल बड़ा मुद्दा यही है कि अरविंद केजरीवाल को माइक लेके जो आभार व्यक्त कर रहे थे, उसी माइक से पटाखों के लिए भी मना करना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गए शायद अति उत्साह में, अति खुशी में कि हम ही हैं जो दिवाली के समय सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, पॉल्यूशन की दलीलें देते हैं और पटाखे न फोड़ने के लिए अपील करते हैं, और आज हम ऐसा नहीं किए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।